अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है, यानी एकदम रियल स्टोरी है, सच्ची कहानी है। लेकिन ये कहानी सुनाने से पहले मैं बेटियों के माँ बाप से कुछ कहना चाहता हूं कि देखिए, अपने बेटियों को सिर्फ फेस पैक लगाना और सजना संवरना ही मत सिखाइए। उन्हें यह भी सिखाइए कि तुम्हें खुद कुछ करना है, खुद के हक और अधिकार के लिए लड़ना है। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, इज्जत नफ्स क्या होती है और उसके साथ जीना क्या होता है, उन्हें यह भी सिखाइए। माँ, बहन, बेटी, बीवी के हुकूक के साथ साथ शौहर, सास, ससुर के साथ कैसा बर्ताव करना है वो भी सिखाइए। रिश्तों की इज्जत भी करनी है और रिश्तों के पर्दे के पीछे बेइज्जती और अत्याचार भी नहीं सहना है और हमेशा अपने परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े रहना है। और अगर मोबाइल दे ही दिया है तो मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी सिखाइए। फिर वक्त बच जाए तो फेस पैक लगाना और सजना संवरना भी सिखाइए। आज की सच्ची कहानी के कैरेक्टर के नाम जानबूझकर या मसलिहतन बदल दिए गए हैं। तो कहानी यह है कि सानिया नाम की एक लड़की थी, काफी दिनों से सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। लड़कों के मैसेजेस आते थे लेकिन वो शुरू में इग्नोर करती रही। लेकिन आखिर कब तक शैतानी सोशल मीडिया से वो अपने आप को बचाती और किस किस को इग्नोर करती। उसने एक दिन एक लड़के से हल्की फुल्की गुफ्तगू शुरू की। उस लड़के का नाम जाबिर था। बातचीत कब मोहब्बत में तब्दील हो गई सानिया को पता ही नहीं चला। अब हालत ये हो गई कि सानिया का जाबिर के बिना एक पल रहना दुश्वार हो गया। सानिया ने एक दिन जाबिर को मैसेज किया कि जाबिर, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। और लड़कियों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जिनके बिना वो जी नहीं सकती वो उनको बता देती है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, फिर सामने वाला उन्हें जीने ही नहीं देता। सानिया ने कहा कि प्लीज अपने घर वालों से कहो ना कि मेरे घर रिश्ता लेकर आ जाए, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए साथ में रहना चाहती हूं। जाबिर ने कहा, अरे जान, तुम क्यों फिक्र करती हो, चलो कोई और बात करते हैं, जरा जल्दी से मुझे एक। जाबिर ने बात को पलटने की कोशिश की, कहा कि तुम एक काम करो, जल्दी से अपनी एक खूबसूरत सेल्फी बनाकर मुझे भेजो, एक फोटो मुझे भेजो। सानिया ने कहा कि नहीं, मैं कल भेजती हूं। तो जाबिर मनाने लगा, नहीं मेरी जान, तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज एक सेल्फी भेज दो। सानिया ने कहा कि अच्छा बाबा, मैं भेज रही हूं, पर देखते ही डिलीट कर देना। और सानिया उसे तस्वीर भेज देती है, एक सेल्फी भेज देती है। जाबिर वो फोटो देखकर कहता है कि जान, ये तो बहुत सिंपल है, जरा बोल्ड सेल्फी भेजो, जरा कम कपड़े वाली सेल्फी भेजो। सानिया पहले तो इनकार करती रही, लेकिन आखिरकार जाबिर के इसरार पर एक सेल्फी बाथरूम में जाकर उसने भेज दी। कुछ दिन के बाद जाबिर कहने लगा कि थोड़ी सी प्यार भरी बातों वाली वीडियो जरा रिकॉर्ड करके भेजो। सानिया से कहा, अब औरत जात प्यार मोहब्बत की बहुत भूखी होती है, कोई थोड़ा सा प्यार से बात कर ले तो औरत उसके प्यार में पागल हो जाती है। सानिया ने एक वीडियो बनाई और जाबिर को भेज दी। बहरहाल कुछ दिन के बाद सानिया ने फिर शादी की बात छेड़ी। पहले तो उधर से जाबिर टाल मटोल करने लगा, फिर लड़की ने यानी सानिया ने कहा कि जाबिर, तुम घर में बात तो करके देखो। तो जाबिर उधर से नौटंकी करने लगा, रोने लगा, कहने लगा, जान, मेरे घर में मेरी कोई बात मानता ही नहीं, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। सानिया ज़ारो कतार रोने लग गई और आंसू बहाते हुए कहने लगी, जाबिर, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, तुम कुछ करो। जाबिर कहने लगा, नहीं मेरी जान, प्लीज ऐसा मत कहो, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन सानिया ज़ारो कतार रोए जा रही थी।
जाबिर कहने लगा, अरे तुम रोती क्यों हो? सुनो, मेरे पास एक सजेशन है, मेरे पास एक हल है। ऐसा करते हैं कि हम भाग के शादी करते हैं। सानिया चौंक पड़ी, कहने लगी, भागकर कैसे? हम कहां रहेंगे, कहां जाएंगे और खाएंगे क्या? तो जाबिर कहने लगा, तुम कितनी पागल और कितनी भोली हो मेरी जान। तुम्हारे मां के जो जेवर पड़े हैं वो कब काम आएंगे? सानिया चूंकि मोहब्बत में डूबी हुई थी, कहने लगी, हां ये बेहतरीन आइडिया है। मैं अम्मी के सारे जेवरात और मेरे पास कुछ जमा पूंजी जो अम्मी की है, कुछ पैसे मेरे पास जो उन्होंने मुझे संभालने के लिए दिए हैं, मैं कल लेकर आ जाऊंगी। जाबिर खुश हो जाता है, फोन को बोसा देता है, किस देता है और आई लव यू कहता है। कहता है कि सानिया तुम मेरी जिंदगी हो, बस तुम जल्दी से सब जमा करके मेरे पास आ जाओ। सानिया कहती है, बस एक रात की बात है, मैं कल तुम्हारे पास सब कुछ जमा करके आ रही हूं, फिर हम सुकून से सबसे अलग थलग होकर हम अपनी जिंदगी में मगन हो जाएंगे। बहरहाल सानिया ने कॉलेज के बैग में सारा भागने का सामान भर दिया। मां के जेवर, मां ने जो पूंजी जो पैसे दिए थे संभालने के लिए, वो भी उसमें डाल दिए और जल्दी जल्दी में घर से निकलने लगी। तो मां ने टोक दिया, कहने लगी, बेटी सानिया तुम ऐसे कहां जा रही हो? पहले कुछ खा तो लो, तुमने कुछ खाया भी नहीं, तुम ऐसे ही जा रही हो। तो सानिया कहने लगी, नहीं मां, मुझे आज भूख नहीं है, मैं चली जाऊंगी, मैं आकर खा लूंगी। मां कहने लगी, नहीं बेटी, तुम ऐसी अगर भूखी चली जाओगी तो मेरा पूरा ध्यान तुम्हारी तरफ ही रहेगा। सानिया कहने लगी, मां तुम भी ना, मैं लेट हो रही हूं, प्लीज मुझे जाने दीजिए। तो मां आंसू बहाते हुए कहने लगी, सानिया बेटी मैं कैसे बताऊं, जब तुम भूखी होती हो तो मेरे हलक से निवाला नहीं जाता। ये बातें मां की सुनकर सानिया बेपरवाह होकर घर से निकल जाती है। सानिया उस लड़के के साथ कहीं दूर निकलकर चली गई, लेकिन मां को कब सुकून होता। मां कहने लगी, मेरी बेटी भूखी चली गई, उसने कुछ खाया भी नहीं, मैं कॉलेज जाकर उसे खाना दूंगी। ये सोचकर मां ने खाने का बॉक्स निकाला, उसमें खाना डालती है और कॉलेज की तरफ चल देती है। कॉलेज में जाकर मां को पता चलता है कि सानिया तो आज कॉलेज आई ही नहीं। मां की ममता तड़प उठती है। मां कभी इस तरफ दौड़ती है, कभी उस तरफ दौड़ती है, लेकिन उसकी बेटी सानिया कहीं नजर नहीं आती, क्योंकि लाडली बेटी तो उस लड़के के बहकावे में खुद की, अपने खानदान की, अपने मां बाप की इज्जत को रौंदने निकल पड़ी थी और मां इधर तड़प रही थी। उधर वो लड़का जाबिर सानिया को लेकर एक नामालूम सी जगह पर, एक नामालूम से गांव में एक झोपड़ी नुमा घर में ले गया, जहां पहले से ही कुछ लोग रहते थे, एक फैमिली जैसे। वहां जाकर अचानक जाबिर गिरगिट की तरह पलट गया, अपना रंग दिखाने लगा। वहां जाकर वो सानिया से कहने लगा, तुम कहती थी ना तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती, लो अब यहां रहो। ये मेरी माजूर मां है और ये मेरी बीवी है और ये मेरे बच्चे हैं, और मेरा बाप दूसरे भाई के साथ रहता है, क्योंकि मेरी बीवी दो बीमार को एक साथ नहीं संभाल सकती। लेकिन अब मैं अपने बाप को भी यहां लेकर आ जाता हूं, क्योंकि जिस नौकरानी की हम सबको जरूरत थी वो अब हमको मिल गई है। सानिया ने जब जाबिर का ये रूप देखा तो धाड़े मार मार के रोने लगी, कहने लगी, जाबिर आप तो ऐसे नहीं थे। जाबिर शैतानी हंसी हंसता है, हा 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 हा, चलो मेरी जान जल्दी से काम पर लग जाओ। उधर सानिया का बाप और भाई महल्ले की मस्जिद में जाने के लायक नहीं रहे, किसी को मुंह बताने के लायक नहीं रहे, क्योंकि जब भी वो मस्जिद में जाते या किसी चौक में जाते, किसी महल्ले में जाते, तो लोग तरह तरह की बातें करते। अगर मां किसी महल्ले में किसी घर के पास रुक जाती तो लोग मां की तरबियत को दोष देते। अब सानिया की हालत बिल्कुल बंधुआ मजदूर की तरह हो गई कि बिल्कुल नामालूम लोगों के लिए दिन भर उनकी खिदमत करती रहती, उनके लिए खाना बनाती, उनके लिए चूल्हे पर दिन भर रहती, उनके गंदे कपड़े धोती और माजूर औरत की खिदमत करती।
और दिन रात अपने आप को कोसते रहती और खून के आंसू रोते रहती। एक दिन सानिया ने जाबिर का दामन पकड़कर कहा, हाथ जोड़ते हुए कहा, रोते हुए कहा कि जाबिर कम से कम एक बार मुझे घर वालों से तो मिलने दो, एक बार मां को तो लेकर आओ। तो जाबिर कहने लगा, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो, तुम मुझे उल्लू बनाना चाहती हो जैसे अपने मां को उल्लू बनाया था। अरे वो मां जिसने तुमको 9 महीने तक अपने पेट में रखा, अगर तुम्हें दूध भी देती तो पहले अपने हाथ पर डालती कि कहीं गर्म है या नहीं, चेक करती, पहले खुद को तकलीफ देती और दूध को ठंडा करके तुमको पिलाती। और तुमने ऐसी मां के लिए मुझे छोड़ दिया। जब तुम किसी अजनबी के लिए अपनी मां को छोड़ सकती हो तो मैं क्या चीज हूं? मैं तो खुद एक मां का कर्ज कभी अदा नहीं कर सकता, तो तुम कल किसी और के खातिर मुझे भी छोड़ सकती हो। अब सानिया का रोजाना का ये मामूल हो गया था कि वो जाबिर के सामने हाथ जोड़ती, रो रो कर फरियाद करती, उसके पैर पकड़ती कि जाबिर एक बार बस मुझे मेरे घर वालों से मिलने दो, मेरा कोई नहीं है जाबिर, मैं किसके साथ भागूंगी? तो जाबिर उसे ताने देता, अच्छा तुम्हारा कोई नहीं है? वो अली, वो अरमान, वो सोहेल, इतने सारे लड़के तो है जो रोजाना तुम्हारी पोस्ट पर कमेंट करते थे और तुम उनको रिप्लाई करती थी। वो क्या तुम्हारे चाचा के बेटे हैं? हो सकता है कि तुम उनके साथ भाग जाओ। इस तरह रोजाना जाबिर तरह तरह के सानिया पर जुल्म करता। सानिया ने कई बार भागने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुई। लेकिन आखिर एक दिन वो भागने में कामयाब हो ही गई। वापस आकर अपने महल्ले में क्या देखती है कि घर को ताला लगा हुआ है। महल्ले के लोगों से पता चलता है कि उसकी मां उसके गम में पागल हो गई है और उसका बाप और भाई अपनी इज्जत पर उठती हुई उंगलियों को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन दोनों ने सुसाइड कर ली, अपनी जान दे दी। सानिया रोते हुए कहने लगी कि मेरी मां पागल ही सही, लेकिन कहां है? तो जवाब मिला कि तुम्हारी मां हर रोज गली गली महल्ले महल्ले जाती है और लोगों से रोटियां मांगती है और कहती है कि मेरी बेटी भूखी ही कॉलेज चली गई है, न जाने भूख और प्यास से उसका क्या हाल होगा, मुझे थोड़ी सी रोटी दे दो, मेरी बच्ची भूखी होगी। और रोजाना वो फलाने फुटपाथ पर हाथ में रोटी लिए अपनी बेटी का यानी तुम्हारा इंतजार करती है। सानिया जैसे तैसे अपने मां को ढूंढ लेती है तो उसकी मां को इस हालत में वो पाती है कि अपनी चादर में उसने रोटी बांध रखी होती है, लेकिन अफसोस सद अफसोस उसकी मां के जिस्म में जान नहीं होती। सानिया का रोते रोते बुरा हाल हो जाता है। सानिया का हाल तो ऐसा हो जाता है कि ना खुदा मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। मेरी बहनों और बेटियों, अगर तुम्हारे माँ बाप ने या भाई ने तुम्हें स्मार्टफोन लेकर दे ही दिया है और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की इजाजत मिल ही गई है तो प्लीज बराए मेहरबानी अल्लाह के लिए कोई गलत कदम मत उठाना जिसकी वजह से तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई महल्ले की मस्जिद तक न जा सके, गली महल्ले में न जा सके, चौक या चौराहे पर न जा सके, क्योंकि बेटी के हाथ में पूरे खानदान की इज्जत होती है। और सोशल मीडिया के लड़कों पर उतना भरोसा मत करना। आजकल हमारे नौजवानों की याददाश्त और मेमोरी इतनी कमजोर हो गई है कि 4-4, 5-5 लड़कियों को सालों तक, महीनों तक डेट करते हैं, उनके जज्बात, उनकी फीलिंग और उनके जिस्म के साथ खेलते हैं। फिर उन्हें याद आता है कि हमारे खानदान में बाहर शादी नहीं करते। और बेटियों के बाप से कहना चाहता हूं कि बेटियों को चांद जैसा मत बनाओ कि सब उन्हें घूर घूर कर देखे। बेटियों को सूरज जैसा बनाओ कि जो भी देखे तो नजरें झुका ले। मुझे उम्मीद है कि आज की सच्ची स्टोरी से और सच्ची कहानी से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क के लिए दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।